जय श्री राम दोस्तों। रामलला की प्राण प्रतिष्ठा हो रही है। पूरे देश के लिए एक बहुत ही महत्वपूर्ण पर्व है, ऐतिहासिक घटना है। आज हम उसके साक्षी है। बीइंग एन आयुर्वेद डॉक्टर, हमारा क्या रोल है? रामायण के साथ आयुर्वेद का बहुत गहरा संबंध है, क्योंकि वैद्य सुषेण के बारे में तो आप सभी जानते हैं। फिर भी थोड़ा सा डिटेल देना चाहूँगी उसका कि जब लक्ष्मण जी बेहोश हो गए थे, अचेत अवस्था में थे, तब हनुमान जी को जो उन्होंने वर्णन किया था वैद्य सुषेण ने कि दवाई लानी है, तो कौन सी दवाई लानी है, वो कहाँ मिलेगी, तो उसके बारे में वैद्य सुषेण ने जो वर्णन किया था, उन्होंने बताया था हिमालय और वृषभ पर्वत के बीच में एक पर्वत है जहाँ पे 4 प्रकार की औषधियाँ हैं, जिसमें एक है विशल्यकर्णी, एक है सावर्ण्यकर्णी, एक है मृत संजीवनी और एक है संधानकर्णी। संधानकर्णी मतलब जो टूटी हुई हड्डियों को जोड़ेगी, विशल्यकर्णी मतलब जो शल्य को बाहर निकालेगी, मृत संजीवनी जो मृत को संजीवन देके पुनः जीवित करती है, और एक सावर्ण्यकर्णी जो मूल रंग को प्राप्त करती है। तो ये चारों औषधियों का वर्णन रामायण में है। साथ ही साथ मुझे अभी इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ते हुए मुझे ये भी पता चला कि वैद्य, हम हमारे नाम के आगे जो वैद्य लगाते हैं, जैसे मैं लगाती हूँ वैद्य स्नेहल कदम, तो ये जो वैद्य शब्द है इसका प्रयोग सबसे पहले रामायण में हुआ है। उसके पहले तक भिषक शब्द का प्रयोग होता था। हमने आयुर्वेद इतिहास में जो सुना है कि देव भिषक अश्विनी कुमार, तो उसके पहले भिषक शब्द का उपयोग होता था। रामायण से वैद्य शब्द का उपयोग हो रहा है और वो अभी तक हम कर रहे हैं। तो ये रामायण की देन है कि हम वैद्य शब्दों का उपयोग किए जा रहे हैं अभी भी, और आगे भी होता रहेगा। इसके बाद मुझे और एक रेफरेंस मिला कि जब राजा सुग्रीव ने वानर सेना को सीता माता को ढूंढने के लिए भेजा था, तब उन्होंने हर एक चीज का, हर एक वनस्पति का, हर एक फल का वर्णन किया हुआ है कि ये इस तरह का फल होगा तो वो विषैला होगा, उसको स्पर्श भी मत कीजिए। इस तरह की औषधि होगी तो वो आप, अगर फीवर होता है, ज्वर होता है, तो वो औषधि का आप पान कीजिए। ऐसे सब उनको वानर सेना को समझा के भेजा था। इससे ये प्रतीत होता है कि महाराज सुग्रीव जो है वो आयुर्वेद के ज्ञाता थे। ऐसे ही अलग अलग स्टेज पे माता कौशल्या, लक्ष्मण जी, स्वयं राम भगवान, ये सब भी आयुर्वेद के बहुत बड़े ज्ञाता थे। ये अलग अलग रेफरेंसेस से रामायण में पता चलता है। एक रेफरेंस मिलता है जहाँ पे हमें महिला चिकित्सकों का भी महत्व था या वो एग्जिस्टेंस था, ये पता चलता है। जैसे कि जब राजा दशरथ का मृत्यु हुआ था, तो उस समय रानीवास में जो महिलाएं थी, उन्होंने उनके मृत्यु की घोषणा की थी। वो घोषणा करते हुए जो उल्लेख है वो है कि उनके राजा दशरथ के हृदय की नाड़ी और हाथ की नाड़ी चल नहीं रही है। इससे ये घोषित किया जाता है कि नृप शांत हो गए हैं। मतलब महिला चिकित्सक आज से नहीं, रामायण के समय से ही एग्जिस्ट करती थी, और उनका वो सम्मान था कि उन्होंने एक राजा के मृत्यु की घोषणा की थी। तो इन्हीं सारे रेफरेंसेस के साथ मैं ये कहना चाहूँगी कि आयुर्वेद का रामायण काल से महत्व है और आज भी है। तो इसी को हम आगे बढ़ाते हुए और इस एक ऐतिहासिक घटना का साक्षी होते हुए हम ऐसे ही राम भगवान की कृपा से आगे बढ़ते रहे। धन्यवाद।